राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद नीताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल
नंदन की जय। श्री श्री राधा दामोदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपः कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में। हम अध्ययन कर रहे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 14 और आज श्लोक संख्या 16। अध्याय का शीर्षक है ब्रह्मा जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। अत्रैव माया धमनावतारे यास्य प्रपश्यस्य बहिस्फुटस्य कृष्णस्य चान्तर्जठरे जनन्या माया त्वमेव प्रकुटीकृतं ते अत्रैव माया धमनावतारे यस्य प्रपञ्चस्य बहिपुटस्य कृष्णस्य चान्तर्जठरे जनन्या माया त्वमेव प्रकटीकृतं ते अत्रैव माया धमनावतारे यस्य प्रपश्यस्य बहिस्फुटस्य कृष्णस्य चान्तर्जठरे जनन्या माया त्वमेव प्रकुटीकृतं ते अत्रैव माया धमनावतारे बहिस्फुटस्य चान्तर्जठरे जनन्या माया त्वमेव प्रकटिं कृतं ते। माता जी अत्रैव माया धमनावतारे
शब्दार्थ दोहराइए। अत्र इसी एव ही मायाधमन, हे माया को वश करने में करने वाले, अवतारे अवतार में, ही निश्चय ही, अस्य इस प्रपंचस्य सृजित जगत की, बहि बाहर से, स्फुटस्य दृश्य, कृष्णस्य संपूर्ण, च तथा, अंतः भीतर, जठरे आपके उदर में, जनन्याः आपकी माता के, मायात्वम आपकी मायावी शक्ति, एव निस्संदेह प्रकटीकृतम प्रकट की जा चुकी है, ते आपके द्वारा। अनुवाद। हे प्रभु, आपने इसी अवतार में यह सिद्ध कर दिया है कि आप माया के परम नियंत्रक है। यद्यपि आप अब इस ब्रह्मांड के अंदर है, किंतु ब्रह्मांड का समस्त सर्जन आपके दिव्य शरीर के अंदर है। आपने इस तथ्य को माता यशोदा के समक्ष अपने उदर के अंदर ब्रह्मांड दिखलाकर प्रदर्शित कर दिया है। तात्पर्य। यहाँ पर ब्रह्मा जी श्री भगवान की अचिंत्य आध्यात्मिक शक्ति का वर्णन कर रहे हैं। हम घर के अंदर घड़े तो देखते हैं, किंतु इसी घड़े के अंदर घर को होने की अपेक्षा नहीं करते। किंतु श्री भगवान इस ब्रह्मांड के भीतर प्रकट होकर अपने शरीर के अंदर समस्त ब्रह्मांडों को प्रदर्शित कर सकते हैं। कोई यह तर्क कर सकता है कि चूंकि माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के उदर के अंदर जो ब्रह्मांड देखे थे, वे उनके शरीर के अंदर ही थे, अतएव वे बाह्य रूप से प्रकट मायामय भौतिक ब्रह्मांडों से भिन्न हैं। किंतु ब्रह्मा जी यहाँ उस तर्क का निराकरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण माया धमन है, माया के परम नियंता है। श्री भगवान अपनी परम योग शक्ति से साक्षात माया को मोहित कर सकते हैं। इस प्रकार श्री भगवान ने अपने शरीर के अंदर सचमुच ही समस्त भौतिक ब्रह्मांडों का प्रदर्शन किया। यह मायात्वम है, श्री भगवान की चकित कर देने वाली परम शक्ति। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी अभी अपनी अलग अलग स्तुतियों को जारी रखते हुए अलग अलग सिद्धांत या भगवान की अनेक शक्तियों का वर्णन और भगवान की महानता को प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे हमने श्रवण किया, परास्य शक्तिर विदिधैव श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। भगवान की इतनी अनगिनत शक्तियां हैं। परास्य शक्तिर विदिधैव श्रूयते, और उन अलग अलग शक्तियों के द्वारा भगवान अपनी सारे कार्य कर लेते हैं। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, स्वयं भगवान को कोई कार्य खुद करने की आवश्यकता नहीं होती, और यही उनकी अचिंत्य शक्तियां है। जैसे एलिवेशन टू कृष्ण कॉन्शियसनेस सुबोध भानु नामक एक ग्रंथ है, और इस सुबोध भानु ग्रंथ में छोटा सा श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखित ये ग्रंथ, और इस ग्रंथ में प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं। पाश्चिमात्य देश से एक व्यक्ति भारत आया, और वो भारत भूमि में भगवान कौन है या श्रेष्ठतम भगवान कौन है, ये ढूंढने के लिए आया था। तो सबसे पहले वो अलग अलग मंदिरों में घूमते 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 कई सारे उसने मंदिर घूमा। तो सबसे पहले मंदिर वो जहाँ गया, वहाँ पर एक देवी एक असुर का वध कर रहे थे। कहीं पर कोई देवता नाम जप कर रहे थे, कोई ध्यानस्थ बैठे थे, कोई प्रणाम कर रहे थे, कोई आशीर्वाद दे रहे थे,
कोई धन संपत्ति दे रहे थे, अलग अलग सभी कार्य कर रहे थे, मगर एक भगवान की मूर्ति उसने देखी मंदिर में जहां वो सिर्फ बांसुरी बजा रहे थे। और वो समझ गया, पाश्चिमात्य देश से आया हुआ व्यक्ति, कि यही श्रेष्ठतम भगवान हो सकते हैं। जो मालिक है सभी का, हम कहते तो है सबका मालिक एक, मगर वो कृष्ण है। क्योंकि जो मालिक होता है उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे उदाहरण के तौर पर एक कारागृह है, उस कारागृह में जो कैदी है उनको भी कारागृह के नीति नियमों का पालन करना होता है कि नहीं? चलो दिवाली है, घर थोड़ा घूम कर आते हैं बाहर, अनुमति है नहीं। जो कारागृह में उसको जो जेल के नियम है उनका पालन करना अनिवार्य होता है। वहां पर जो सैनिक है उनको भी समय से आना है, समय से जाना है, अटेंडेंस लगाना है। जो जेलर है, उस जेल का प्रमुख, उसको भी समय से आना है, समय से जाना है, अटेंडेंस लगानी है। जो भी कोई उस जेल के अधिकारी या एसपी, कमिश्नर जो भी हो, सभी के लिए नियम है। वो किसी कैदी को इस कारागृह से मुक्त नहीं करा सकते। मगर जब राष्ट्रपति या पंत प्रधान आते हैं और वो घूमकर थोड़ा घूम रहे, देखा एक व्यक्ति, वो अच्छा व्यक्ति है, मगर कुछ आरोप के कारण, गलत आरोपों के कारण उसको जेल में भर्ती कर दिया गया है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? अपना पावर या अपनी शक्ति से वो एक लेटर लिख के दे देते कि इस व्यक्ति को बाहर रिहा कर दिया जाए। और सिर्फ एक लेटर से ही उस कैदी को, जिसको पूरा जीवन जेल के अंदर रहने का आदेश था, उसको मुक्त कर दिया जाता है। और वो पंत प्रधान या राष्ट्रपति, उनको कब आना है, कब जाना है, उनको कोई नियम नहीं है, उनको परमिशन लेनी नहीं पड़ती। मगर जब वो आते तो सारे लोगों को तैयारी करनी पड़ती है। तो वो पंत प्रधान या राष्ट्रपति स्वयं भगवान के समान या भगवान की तुलना कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे भगवान इस संसार में आकर उनकी इच्छा से कोई भी कार्य कर सकते हैं। हम ये नहीं पूछ सकते उसको लेकर गए, मुझे क्यों छोड़ दिया। वो भगवान की इच्छा, भगवान ने देखा वो प्रामाणिक है, गलती से यहाँ पर आया है, इसको गलती से यहाँ पर आरोप सिद्ध हुआ है, तो भगवान उसको प्रेम के द्वारा लेकर जा सकते हैं। कोई नियम है पंत प्रधान के लिए? नहीं। जैसे दूसरा उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति एक बड़े 5 स्टार होटल का मालिक है, और मालिक है और वहां पर उनके साथ मैनेजर है, कुक्स है, वेटर है, सेवक है इत्यादि। ये सभी कुक्स, मैनेजर, वेटर समय पर आना है, समय पर जाना है। कैशियर को भी पूरा कैश आज का काउंट करना है, कितना ऑनलाइन हुआ, कितना कैश हुआ, उसका लेखा जोखा करना है, अकाउंटिंग करके पूरा अकाउंटेंट को देना है। मगर मालिक के मन में आया, चलो अभी दिवाली है, थोड़ा घूम कर आते। मालिक आया होटल में, कैश काउंटर पर गया, गल्ला ओपन किया, थोड़ा जितना भी 500 का बंडल था लेकर चला गया। उसको कोई पूछने वाला है क्या? अरे भाई, हम तो इतने नियम पालन कर रहे, तू तो ऐसे उठा के लेकर गया, अकाउंटेंट की साइन नहीं ली या ट्रेजरर की परमिशन नहीं ली। नहीं। तो वैसे ही भगवान की ये अचिंत्य शक्तियों के साथ भगवान जो कार्य कर रहे, उसके विषय में ब्रह्मा जी यहाँ पर कह रहे। भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटे बालक के रूप में अपनी माता यशोदा के गर्भ में ही संपूर्ण ब्रह्मांड को दिखा दिया था। यह तर्क और इंद्रियों की पकड़ से परे है। जब भगवान श्री कृष्ण एक छोटे बालक थे, और ये ब्रह्मा जी लीला कौन सी बता रहे? ब्रह्मांड घाट की। ब्रह्मांड घाट में जब भगवान ने मिट्टी खाई थी, आज भी गोकुल में एक घाट है यमुना के तट पर, उसका नाम है ब्रह्मांड घाट। और वहीं पर ब्रह्मांड घाट पर भगवान ने मिट्टी खाई। ये श्रवण करते ही यशोदा ने कहा, भगवान कृष्ण खोलो मुंह। और जब मुंह खोला, आ किया, तो सारे ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके मुंह के अंदर और उनके पेट के अंदर दिखाई दे रहे थे।
कोई कोई तार्किक ये कह सकते कि वो अंदर है, वो सिर्फ फोटो है, ओरिजिनल अलग है। तो ब्रह्मा जी कह रहे नहीं, ओरिजिनल भी वही है और बाहर भी है, वो भी वही है। जैसे कभी कभी अलग है, ओरिजिनल एक अलग होता है और फोटो या डुप्लीकेट अलग होता है। तो ब्रह्मा जी कह रहे वही ओरिजिनल है जिनके पेट में है और वही बाहर भी है। तो अचिंत्य मतलब हमारे चिंतन के परे, हम सोच नहीं सकते ऐसी शक्ति है भगवान की। अचिंत्य, चिंत्य मतलब चिंतन, अ मतलब नहीं, हमारे चिंतन के परे भगवान का ये कार्य, इसीलिए अचिंत्य शक्ति। जैसे महाप्रभु ने हमें सिखाया अचिंत्य भेदा भेद, अचिंत्य भेद भी है और अभेद भी है। कभी कभी हम सुनते हैं कि भगवान के धाम में हम थे तो ईर्ष्या किया भगवान से और इसीलिए इस भौतिक संसार में आ गए। और ये भी हम सुनते हैं कि एक बार भगवान के धाम में जाने के बाद वापस आना नहीं है। तो इसको कहा गया है अचिंत्य भेदा भेद, हमारे चेतना या हमारे चिंतन के परे है। हम गए भी थे और वापस आए भी है। तो श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं, अगर कोई व्यक्ति एक कुएं में गिर गया तो उसको कैसे वापस बाहर आना ये पहले सोचना चाहिए, ना कि किसने मुझे धक्का मारा, कौन मेरे पीछे था, मैं कितने स्पीड से नीचे गिरा। सबसे पहले बाहर आओ, फिर ढूंढो क्या हुआ। तो इसको कहा गया अचिंत्य भेदा भेद। जैसे सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड इस संसार में अपने कार्यकलाप या अपने दिशा में घूम रहे, और वही ब्रह्मांड अनंत कोटि भगवान के पेट में भी, ऐसे कैसे हो सकता है। तो हमारे बुद्धि के परे है, इसीलिए ब्रह्मा जी कह रहे भगवान की अचिंत्य शक्ति हमारे चिंतन के परे। यह बताता है कि भगवान किसी भौतिक सीमाओं से बंधे नहीं हैं। भगवान के लिए हमारे जो नियम हैं उससे हम बांध नहीं सकते। अरे हम तो एक शादी कर रहे, भगवान 1008 या 16,008 क्यों करते भाई। भगवान संभाल सकते हैं सबको। यहां हम एक को भी संभाल पाना कठिन है संसार में। कल ही कोई बता रहा था कि एक व्यक्ति का प्रेम उसके सास से हो गया। देखिए संसार में कुछ भी हो सकता है। एक व्यक्ति का प्रेम उसके सास से हो गया और सास ने और उस पति ने दोनों मिलाकर उसके पत्नी को ही हत्या कर दिया, अपने पत्नी की हत्या कर दिया। और प्रेम किससे हो रहा है? सास से। तो ये भौतिक जगत का नाता या भौतिक जगत के नियम हम भगवान के ऊपर लांद नहीं सकते। जैसे हम कुछ दिन पहले बता रहे थे, कोई 2 व्हीलर है, कोई ऑटो है, कोई मर्सिडीज है, या कोई जितनी भी करोड़ों की गाड़ी है, जब रेलवे ट्रैक बंद हो जाते तो सारी गाड़ियों को लाइन से रुकना पड़ता है सिग्नल पर। हम ये नहीं सोच सकते अरे ये रिक्शा वाला तो लाख रुपए की रिक्शा है और मेरी गाड़ी तो 1 करोड़ की गाड़ी है, मैं क्यों रुकूं। नहीं, नियम है, सबको रुकना होता है। और फिर वो मर्सिडीज वाला सोचता होगा अरे मैं रुका और ऊपर से फ्लाइट जा रही है, उसको क्यों नहीं रोका। उसको भी रुकना चाहिए ना, मैं रुका हूं तो उसको भी रुकना चाहिए। भाई तेरा रास्ता अलग है और हवाई जहाज का रास्ता अलग है, उसको हम रेलवे ट्रैक के ऊपर से जाने से नहीं रोक सकते क्योंकि वो हजारों मील दूर है, उसको हम रोक नहीं सकते। वो कितना ऊंचा, कम से कम 40,000 फीट आकाश में फ्लाइट होती है। 40,000 फीट जब फ्लाइट उड़ती है तो 35 या 40,000 फीट आकाश में रहती है, और उस समय इस संसार से कोई उसका नाता नहीं रहता, कुछ कनेक्शन नहीं है, टोटली डिसकनेक्शन, कोई कनेक्शन नहीं। तो ये मर्सिडीज वाला को कह सकते हैं अरे पागल, शांति से बैठो, 5 मिनट ट्रैक खुलेगा, ट्रेन चली जाएगी तो फिर जा सकते हैं। तो इसीलिए हम भगवान को अपनी सीमाओं से नहीं बांध सकते। तो ये भगवान की पहली अचिंत्य शक्ति के विषय में ब्रह्मा जी समझा रहे हैं। दूसरा
श्री भगवान संपूर्ण सृष्टि के मूल स्रोत है। यद्यपि वे ग्वाले के रूप में प्रकट होते हैं, परंतु उनके भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। भले ही वो एक साधारण बालक दिख रहे, मगर उनके अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड है। जैसे हमने सुना, महाविष्णु जब शयन करते हैं, इनहेल करते हैं, तो सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रलय के समय में उनके अंदर चले जाते हैं, और जब एक्सेल करते तो सारे ब्रह्मांडों की सृष्टि की उत्पत्ति होते रहती है। और यह श्लोक उस पूर्व घटना की ओर संकेत करता है जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन किया। संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन उन्होंने अपने मुख में किया। ये भगवान वर्णन कर रहे, जो यहाँ पर ब्रह्मा जी की भागवत के दशम स्कंद के, मोबाइल देना, ये भागवत का दशम स्कंद अध्याय 8 और श्लोक संख्या 37 से 39 तक। यहाँ पर ये ब्रह्मांड घाट पर जो लीला हुई, इसका वर्णन ब्रह्मा जी यहाँ पर कर रहे। श्लोक संख्या 37 to 39, भागवत का दशम स्कंद 8वां अध्याय। अध्याय का शीर्षक ही है अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराना। सा तत्र ददृशे विश्वं जगतास्नुखं दिशा, साद्रिद्विवालाद्विभुगोलं सयाव अग्निदुराकं, ज्योतिश्चक्रं जलं तेजो नभस्वानिदे च, वैकारिकाणीन्द्रियाणि मनोमात्रा गुणास्त्रय, एतत् विचित्रं सहजीवकाल स्वभावकर्माशयलिङ्गभेदम्, स्तुनोस्तनो वीक्ष विदारिदास्ते, व्रजम सहात्मा वपवाश शंकाम। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे, जब भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा के सामने अपना मुख खोला, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड, ग्रह, पर्वत, नक्षत्र, समुद्र, पृथ्वी, अग्नि, चंद्र, सूर्य और तारे, ये सब उनको दिखाई पड़ा। यशोदा देखने लगी कि भगवान के मुख में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, पानी है, प्रकाश है, वायु है, आकाश है और अहंकार भी समाप्त है। और उन्होंने देखा कि जो ब्रह्मांड में मन, बुद्धि, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, ये सारा यशोदा माता दर्शन करने लगी। और जब उन्होंने देखा कि जो चलित है, मतलब जो चलायमान, जैसे व्यक्ति, प्राणी, स्थावर मतलब पर्वत, मूविंग, नॉन मूविंग जो शरीर है, वो भी उन्होंने देखा और खगोल का पूरा दर्शन भी किया। और उसके साथ उन्होंने वृंदावन भी देखा अपने मुख में, और वृंदावन धाम देखा, और उस वृंदावन धाम में गोकुल देखा। गोकुल में यशोदा माता कृष्ण के मुंह में देख रही है, वो भी दर्शन हुआ। ये जो लीला हुई, ये भागवत के दशम स्कंद का 8वां अध्याय, श्लोक संख्या 37, 38 और 39, ये 3 श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी वर्णन जो किए हैं, इस लीला का स्मरण अभी ब्रह्मा जी कर रहे हैं। तो सारा ब्रह्मांड उन्होंने दर्शन कर लिया। तो ऐसे कैसे हो सकता है? अब ये तो मेरा सर्वसाधारण बालक है, और सर्वसाधारण बालक, मैं तो इसको कान्हा समझ रही थी, मगर ये क्या हो गया? जादू हो गया कि क्या हो गया? चमत्कार,
मुझे क्या दिखाई पड़ रहा है। और उस समय भगवान ने अपना माया का पर्दा लगा लिया, तो तुरंत यशोदा माता को लगाने नहीं, कुछ नहीं, ये तो कितनी सुंदर, अभी नए नए दांत आ रहे, ये तो भगवान का मुख है, मैंने पता नहीं क्या देखा, कुछ में भ्रमित हो गई। जैसे हम नींद में कुछ ना कुछ देखते हैं ना, और नींद से डर के उठ जाते हैं। जैसे कभी सोने का कुछ गहना देख लेते हैं और एक पर्वत देख लेते हैं, और हम नींद में क्या होता है, सोने का पर्वत दिखाई पड़ता है, मगर वो सोने का पर्वत असलियत में है नहीं। हमने देखा था सोना और पर्वत, मगर नींद में हमने उसको दोनों एकत्रित कर लिया था, स्वप्न अवस्था। और उसी प्रकार इसने देखा कि मैंने भी कुछ सपना या कुछ बुरा देखा होगा, या मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ये तो मेरा बालक, इसमें कहां से इतना सारा है, ये तो छोटी सी छड़ी देखकर डर जाता है, मैं जब तक इसको दूध नहीं पिलाती तब इसका पेट नहीं भरता, उसको खुद मुझे हर रोज तैयार करना पड़ता है, नहलाना पड़ता है, और ये क्या है, तो कुछ मैंने देखा होगा, चलो छोड़ो। और कन्हैया का हाथ पकड़ के माता ले गई। और इस जो घटना हुई या ये लीला हुई, इसका भी ब्रह्मा जी स्मरण कर रहे हैं और हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि श्री कृष्ण ही संपूर्ण सृष्टि के मूल स्रोत है। नंबर 3, माया श्री कृष्ण के अधीन है। ये जो शब्द बताया गया है, माया दमनावतारे, माया का दमन करने वाले, माया का दमन करने वाले हम नहीं है, कौन है, कृष्ण है। और यदि हमें माया से मुक्त होना है तो हमें क्या करना होगा, कृष्ण के चरणों का आश्रय लेना होगा। जैसे यदि कोई व्यक्ति है, उसके चरणों में यदि हमने अपराध किया तो उसी के पास जाना होगा ना। यदि हमें भूख लगी तो हमें ही खाना होगा, दूसरा कोई खाने से पेट भरेगा क्या? अन्ना खाने से अपना पेट भरेगा नहीं, हमको ही अन्न खाना होगा तब हमारा पेट भरेगा। और इसीलिए भगवान के प्रति अपराध किया है माया से मोहित होकर, और इसीलिए ब्रह्मा जी कह रहे कि मैं भगवान आपके चरणों में आया हूं, मैं माया में फंस गया था, मगर आप तो माया के नियंता है, माया को दमन करने वाले हैं। श्री कृष्ण माया के अधीन नहीं है, वे स्वयं माया धाम है, माया के स्वामी। माया धाम मतलब माया के स्वामी हैं। बाह्य और आंतरिक जगत, प्रपंच दोनों ही उनके अधीन हैं। वे जब चाहे इसको प्रकट कर सकते हैं, जब चाहे अप्रकट कर सकते हैं। जैसे हम सुन रहे थे, कई सारे भविष्यकार, आचार्य या संत कह रहे थे कि 2025 से लेकर 2032 ये आने वाला समय बहुत कठिन है, और जो 700 करोड़ जनसंख्या है वो 40 से 60 करोड़ में आने वाली है। अगर तीसरा महायुद्ध या अतिवृष्टि, अनावृष्टि हम देख रहे, कितने सारे यहाँ पर लोग हैं सोलापुर के, उन्होंने देखी थी इतनी बारिश, कभी सोलापुर में इतनी बारिश नहीं हुई। बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े कंपनी, आग लगते रहते, जल के भस्म हो रहे, भूकंप हो रहे, भूचाल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि भगवान की इच्छा से हो रहा है। जब पृथ्वी के ऊपर अधर्म बढ़ता है तो भगवान पृथ्वी की मरम्मत, मेंटेनेंस करने के लिए ऐसे फिर अलग अलग रोग या अलग अलग ये कार्य, जिसको कष्ट कहा गया है, जो दुर्गा अपने त्रिशूल से हमें कष्ट देती है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक क्लेश। आध्यात्मिक मतलब अपने मन ही मन, क्या करे, मन नहीं लगता है, इतना खाया फिर भी मन नहीं भरा, इतना पैसा है फिर भी नहीं मन भर रहा है। ये अपना मन हमें जो कष्ट देता है, और इसीलिए हम मानसिक रोगी बन जाते हैं, मानसिक रोगी। और फिर मनोरुग्ण बन जाने के बाद फिर हमें मानसिक रोग तज्ञ के पास जाना पड़ता है। इसलिए आध्यात्मिक, आदि भौतिक
मतलब दूसरे जीवों से प्राप्त होने वाले कष्ट। सब कुछ अच्छा, घर बनाया, सब कुछ हो गया, एकदम पति अच्छे है, पत्नी अच्छी है, बच्चे अच्छे हैं, मगर क्या करे, शाम को 6 बजे यदि खिड़की और दरवाजा खुला रह गया गलती से, तो मच्छर पूरी रात फीस्ट करते हैं। चलो दरवाजा भी बंद कर लिया, मगर रात में पड़ोसी का कुत्ता जोर जोर से चिल्लाना लगता है और सोने नहीं देता। आदि भौतिक क्लेश। फिर आदि दैविक, जिसमें भूकंप हो गया, या अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ये कोरोना वायरस। देखिए, मेंटेनेंस भगवान का जब चालू होता है तो सारे लोगों को चुपचाप अपने घर में बैठो। जैसे जब ये सीएनजी गैस भरा जाता है गाड़ी में, तो कभी भी अग्नि प्रज्वलित हो सकती है। इसीलिए नियम है, जब गाड़ी में सीएनजी गैस डलती है तब सभी को गाड़ी से उतरकर दूर खड़ा होना पड़ता है। उसी प्रकार पृथ्वी का जब मेंटेनेंस चालू होना होता है तो फिर सभी को अपने अपने घरों में बंद होके बैठ जाओ, उतरो संसार से और घर में जाके बैठो। सारा कोई नहीं फिर रास्ते के ऊपर। तो ये भगवान के माया के स्वामी होने के कारण वो बाह्य और अंतरी जगत दोनों उनके अधीन हैं। जो अंदर भी है वो भी, और जो बाहर हम देख रहे वो भी, दोनों उनके अधीन हैं। वो जब चाहे उसको प्रकट कर सकते हैं, जब चाहे अप्रकट कर सकते हैं। कई सारे जो महाभागवत आज भी है, जो भगवान की लीलाओं का दर्शन आज भी कर रहे हैं। मायापुर हो, वृंदावन हो, चैतन्य लीला, कोनो भाग्यवान जीव देखी बारे पारे। आज भी ऐसे बहुत भाग्यशाली जीव है, वो चैतन्य लीला का आज भी दर्शन या कीर्तन में भाग ले रहे हैं। मगर हमारी चेतना या शुद्धता न होने के कारण हम वो नहीं देख रहे। जैसे श्रील प्रभुपाद जी पाश्चिमात्य देशों में कहे, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंता मणि धाम रतन मंदिर मनोहर। वृंदावन हम सुनते हैं कि वहां पर सारे हीरे मोतियों से बने रास्ते हैं। गौशाला में भी हीरे डायमंड लगे हुए हैं, और उस हीरे और डायमंड का ही प्रकाश गौशाला में है। तो फिर जब ऐसे शिष्य आए और उन्होंने देखा वृंदावन में तो सुअर है, गटर है, गंदगी है, तो फिर प्रभुपाद जी को कंप्लेंट करें, प्रभुपाद जी आपने तो बोला था वृंदावन, और ये बोले जिसको जैसे देखना है वैसे उसको वृंदावन दिखता है। आई एम सीइंग कृष्णा एवरीडे। मैं कृष्ण की लीला हर रोज दर्शन कर सकता हूं, मगर आपकी चेतना यदि गंदा ही देखना है तो आपको गंदा ही दिखेगा। इसीलिए ये चेतना, हमारी चेतना के ऊपर कृष्ण भावना का विजय, और इसीलिए प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावना अमृत रखा है। कृष्ण मंदिर या राधा दामोदर कृष्ण मंदिर या इस्कॉन मंदिर वो तो है, मगर सबसे महत्वपूर्ण हमारी भावना या चेतना, जिस भावना के साथ हम भगवान को स्वीकार करते हैं। हम हमारी इंद्रियों को सीमित रखते हुए हमारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में किस प्रकार लगाते हैं, किस प्रकार हम शुद्धिकरण का मार्ग स्वीकार है, इसके ऊपर हमारी चेतना निर्भर करती है। यदि हम दूसरों को फंसाने में, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने में, अपने शरीर की रक्षा करने में, शरीर के पीछे ही हम रहते, तो ये कभी भी साक्षात्कार नहीं होगा कि भगवान स्वयं यहाँ उपस्थित है। हमको यही लगेगा कि भगवान पत्थर ही है, और पत्थर है, चलो सब लोग पूजा कर रहे इसीलिए। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहे, यदि हम मंदिर में रहते हुए यदि हम उनकी साधना सेवा अच्छी भावना से नहीं करें, तो प्रभुपाद जी कहे, दे विल जस्ट ईट स्लीप एंड फॉल डाउन। वो खाएंगे, सोएंगे और पतन होगा। और पतन क्या, शरीर का पतन नहीं, ये सिर्फ हम कभी कभी सोचते हैं कि भक्ति छोड़कर जाएंगे ये पतन है, या भक्ति से हम नीचे गिर जाएंगे वो पतन है। नहीं, हमारा जप नहीं हो रहा है वो सबसे बड़ा पतन है। हम जैसे ही नाम जप करना प्रारंभ करते, भगवान सुला देते, बस तो भाई सो जा। कथा में जैसे ही बैठते सो जाते।
क्योंकि भगवान के प्रति हमारी चेतना अभी तक नहीं जग रही है। हम मंदिर से दूर जाते हैं, वो भी पतन है। हम भक्तों से दूर जाते हैं, वो भी पतन है। हम सेवा से दूर जाते हुए, वो भी पतन है। पतन मतलब ये नहीं कि सब माला तोड़ दो, धोती कुर्ता छोड़ दो, शिखा काट दो, वो तो फिर एकदम घृणित कार्य हो गया। भगवान से धीरे 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 दूर जाना भी हमारा सूक्ष्म पतन हो जाता है। जैसे हम अपराध करते, देखिए, ये जब हम सोचते हम 2 घंटे का काम है, नहीं, ये पहले किया हुआ 24 घंटे या 22 घंटे का प्रभाव इस 2 घंटे पर है। आप दिन भर अपराध करो, दिन भर वैष्णव निंदा करो, हम सोचो हम ध्यान पूर्वक जप करेंगे, इम्पॉसिबल है। हम यांत्रिक रूप से जप कर सकते हैं, बिना सोए जप तो कर रहे, मगर भावना कहाँ है? आंतरिक जो चेतना, यहां पर ब्रह्मा जी कह रहे अचिंत्य, वो चेतना का विषय है। कभी कभी हमें लग सकता है मैं तो सोता भी नहीं, एक स्थान पर बैठकर 1 सिटिंग 16 राउंड्स, अच्छी बातें कर रहे, मगर हमारा हृदय परिवर्तन हुआ है क्या? यदि हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा तो फिर हमारा भी जब वो मशीन जैसे हो गया, बटन चालू करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, चालू हो जाता है। फिर वो मशीन और हमारी शरीर की यंत्र, इसमें अंतर नहीं है। जब वो हृदय परिवर्तन होगा या हृदय हमारा कोमल होगा, तभी फिर हम भगवान की चेतना में स्थित होने का प्रयास कर रहे। हमारे मन में जब आता है अरे सेवा की क्या आवश्यकता है, कर रहे ना, बाकी उनके लिए सेवा नहीं, तो फिर यही हमारा सूक्ष्म पतन है। धीरे 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 हम भगवान से दूर जा रहे हैं। और इसीलिए ब्रह्मा जी कह रहे कि भगवान आपकी अचिंत्य शक्ति को मैं नहीं जान पाया। तो ब्रह्मांडीय बालक श्री कृष्ण की माया और मानवीय बोध की सीमाएं यहाँ पर ब्रह्मा जी स्थापित कर रहे। भले ही एक छोटा सा बालक है, मगर इस बालक के अंदर सारा ब्रह्मांड है, बालक के बाहर भी अनंत कोटि ब्रह्मांड है, क्योंकि हमारी सीमाएं भगवान को कभी बांध नहीं सकती। हम एक ही स्थान पर रह सकते हैं, या तो घर में रहेंगे, या दफ्तर में रहेंगे, या मंदिर में रहेंगे। ऐसा कोई यहाँ पर है जो इस क्षण 7:30 पर घर में भी है और मंदिर में भी है? हमारी मन जा सकता है घर पे, चलो घर पे अभी चकली बनानी है, चिवड़ा बनाना है, हमारा मन जा सकता है, मगर शरीर नहीं जा सकता। मगर भगवान के शरीर के अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड है, वो भगवान भी ब्रह्मांड में है, उनके पेट के अंदर वो ब्रह्मांड का कार्य भी चल रहा है। तो इसीलिए भगवान को बांधा नहीं जा सकता। जैसे हमने श्लोक देखे जो 37, 38 और 39, यशोदा ने पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड के दर्शन किए। अग्नि, वायु, अहंकार, पृथ्वी, जल, सब कुछ दिखाई पड़ा। भ्रमित हो गई, डर गई यशोदा कुछ क्षणों के लिए। और जब डर गई तो यशोदा के आंखों के ऊपर भगवान ने अपना पुनः योग माया का पर्दा डाल दिया, जिससे यशोदा को लगा अरे कुछ नहीं, तो मेरा छोटा सा बालक है। ये कहाँ कुछ डरपोक है ये तो। हाँ, थोड़ी बिल्ली का आवाज सुनते ही या कुत्ता देखते ही डर के मारे मेरे पास आता है, तो ये कहाँ, ये तो कुछ गलत मैंने देखा होगा। और जैसे भगवान बताते भगवत गीता में, मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। मेरे अध्यक्षता में ये संपूर्ण ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड कार्य कर रहा है। मय्याध्यक्षेण प्रकृति, ये प्रकृति जो चल रही है उसका अध्यक्ष मैं हूं, मेरे अधीन है। भगवान ने स्पष्ट बताया कि मेरे अधीन ये सब कुछ हो रहा है और मैं ही इस प्रकृति का नियंत्रक हूं। और जैसे हमने भागवत के प्रथम स्कंद में भी देखा कि भगवान सारे अवतारों के, सारे जो विविध अवतार, अंश, कला, विस्तार, इसके वे पूर्ण मूल है, सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशंस। एते च अंशः कला पुंसा, सभी कला, अंश,
इसके अवतार के मूल कौन है? भगवान श्री कृष्ण हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी निष्कर्ष अपना कंक्लूजन दे रहे। ये श्लोक ब्रह्मा जी की अनुभूति के शिखर का बिंदु है। न केवल कृष्ण परम सत्य है, बल्कि उनका मानवीय बालक रूप भी कोई छलवा नहीं है, मतलब कोई डुप्लीकेट नहीं है। वो ओरिजिनल कृष्ण भी वही है और ये बाल कृष्ण भी वही है। यह स्वयं में परब्रह्म की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म ज्योति के प्रकाश के मूल स्रोत है, जिसके माध्यम से वे संपूर्ण ब्रह्मांड को आंतरिक और बाह्य रूप में प्रकट करा रहे हैं, अपनी सिर्फ इच्छा शक्ति और अचिंत्य शक्ति से। देखिए, भगवान को कोई, जैसे हमारा अलग अलग रूप होता है, जैसे मंदिर में एक, घर में एक, कार्यालय में एक। मंदिर में आते हम तृणादपि सुनी छेन, घर में रहते उठो बैठो दादागिरी, बॉस के पास जाते ही हम दास बन जाते हैं, यस सर यस सर। कहीं कहीं लोग इतने आदत हो जाती है यस सर करते हुए, मंदिर में आते ही प्रभु जी को भी यस सर करने लगते, फिर प्रभु भूल जाते, फिर यस सर यस मैडम। तो ये आदत, ये हमारे अलग अलग रूप है, मगर भगवान के सभी रूप समान हैं। भगवान का कोई नाटक या ड्रामा का रूप अलग है, ड्रामा में अलग है, ओरिजिनल अलग है, मंदिर में अलग है, घर में अलग है, नहीं, हर जगह भगवान समान ही हैं। और इसीलिए ये भगवान का जो बालक रूप कृष्ण, ये कोई छल करने वाला रूप या कोई मायावी रूप नहीं है। दुर्योधन था, उसको लग रहा था कि कृष्ण के पास मायावी शक्ति है, ये मायावी है। उनको लगता था कि ये जादूगर है। जादूगर नहीं भाई, अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितनी जादू होती है उसके वो मूल स्रोत है। को जादू सीखने कहीं गए नहीं, चलो कहीं बंगाल गए या गोवा गए जादू सीखने, नहीं। सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जो भी कुछ होता है वो सिर्फ उनके इच्छा मात्र से ही होता है। श्लोक संख्या 17, कृपया पीछे दोहराइए। यस्य कुक्षाविदं सर्वं सात्मभाति यथा तथा तत्त्वय्यपिह तत्सर्वं किमिदं मायया विना। शब्दार्थ दोहराइए। यस्य, जिसके, कुक्षौ, उदर में, इदम, यह विराट जगत, सर्वम, समस्त, स आत्मम, अपने सहित, भाति, प्रकट किया जाता है, यथा, जिस प्रकार, तथा, उसी प्रकार, तत्, वह, त्वयि, आप में, अपि, यद्यपि, इह, बाह्य रूप से, तत्, वह विराट जगत, सर्वम, संपूर्ण, किम, क्या, इदम, यह, मायया, आपकी अचिंत्य शक्ति के प्रभाव के, विना, बिना। अनुवाद। जिस प्रकार आप सहित यह संपूर्ण ब्रह्मांड आपके उदर में प्रदर्शित किया गया था, उसी प्रकार अब यह उसी रूप में यहाँ पर प्रकट हुआ है। आपकी अचिंत्य शक्ति की व्यवस्था के बिना भला ऐसा कैसे घटित हो सकता है। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान में इस श्लोक में की टीका इस प्रकार की है। इसमें ब्रह्मा जी ने बल दिया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अचिंत्य शक्ति को स्वीकार किए बिना वस्तुओं को वे जिस रूप में हैं व्याख्या नहीं की जा सकती।
जब तक हम भगवान की अचिंत्य शक्तियों को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक भगवान को नहीं जान सकते। जैसे घाघर में सागर है, घाघर मतलब मटका, घाघर में सागर मतलब समुद्र का पानी घाघर में है, मगर पूरा समुद्र घाघर में नहीं है। समुद्र का पानी है मगर पूरा समुद्र नहीं है। मगर भगवान उस एक बालक के रूप में है, अनंत कोटि ब्रह्मांड उनमें है और अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके बाहर भी है। भगवान अंदर भी है, यतो यतो यामी ततो नरसिंह। जहां हम देखे अणु रेणु कण यत्र तत्र सर्वत्र हरि सर्वत्र गीयते। बहिर नरसिम्हा हृदये नरसिम्हा, बाहर भी नरसिम्हा है, हृदय भी नरसिम्हा है। ऐसे भगवान की अचिंत्य शक्ति है। भगवान यत्र तत्र सर्वत्र, यहां भी है वहां भी है, हर जगह हर कण कण में भगवान है। और वही भगवान फिर मंदिर में विग्रह रूप में भी है। तो फिर बुद्धिमान लोग कह सकते हैं सब जगह है तो फिर मंदिर जाने की आवश्यकता क्या है बुद्धिमान लोग ऐसे बोले, हर जगह आप ही ने तो कहा था, यत्र तत्र सर्वत्र कण कण अणु रेणु हर जगह भगवान है, तो फिर मंदिर जाने की आवश्यकता ही क्या है। तो ऐसे तथाकथित शास्त्रज्ञ या बुद्धिमान लोगों को कह सकते हैं कि पानी हर जगह है, तो फिर पानी पीने के ग्लास की आवश्यकता क्या है। आ करो कहीं भी पानी पी लो, आ करो कहीं भी पानी पी लो, फिर कहीं हर जगह पानी है, हवा में पानी है। तो CO2 जो पानी है, कार्बन और ऑक्सीजन और दोनों को मिला के फिर पानी बन जाता है, H2O समझ, H2O। तो फिर H2O मतलब पानी है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन दोनों को मिला के पानी। फिर हवा में हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, तो पी लो हवा में पानी, दोनों को मिक्स करो और पी लो, क्या आवश्यकता है फिर ग्लास की या पात्र की। जैसे तथाकथित जो लोग हैं कहते हैं भगवान हर जगह है। भगवान अपना मूर्ति या श्री विग्रह में प्रकट होते हैं, क्योंकि 3 महत्वपूर्ण कारण। सबसे पहला कि भगवान के धाम में जो भगवान निवास करते हैं, गोलोक धामनी निज धामनी तले च तस्य, गोलोक नामक धाम में जहां भगवान निवास करते हैं, वहां पर हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं क्या। यहाँ साक्षात भगवान होते हम सो जाते, और गोलोक में कहाँ पहुंचेंगे। भगवान के सामने ही भगवान देख रहे, भगवान अपनी मुस्कान दे रहे, फिर भी हम भगवान के सामने ही सो जाते। तो गोलोक में तो जाके हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। दूसरा, परमात्मा स्वरूप जो भगवान का दर्शन है अपने हृदय में, जो योगी और मुनि जनों को ही दर्शन होता है, वो भी नहीं कर सकते। ध्यान करने बैठेंगे तो फिर लुढ़क जाएंगे उधर ही। आंख बंद करके बैठने बोलो 1 घंटा बैठना है, तो 3 4 10 होते 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 धीरे धीरे गाड़ी रोड ट्रैक छोड़कर नीचे चले जाने लगती है। एक डुलकी एक अपघात, तो फिर परमात्मा का भी दर्शन नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान दयावश हम जैसे बद्ध जीवों के ऊपर हमारी अपूर्ण इंद्रियों से हम जिनको देख सके, ऐसे भगवान अपने श्री विग्रह में प्रकट होते हैं, और वो भी 8 प्रकार में। कौन से 8 प्रकार। 8 प्रकारों में भगवान अपने श्री विग्रह में प्रकट होते हैं। कौन सा है 8 प्रकार के रूप। सबसे पहला शालिग्राम नहीं, पाषाण मतलब पत्थर। दूसरा लकड़ी, दारू ब्रह्म। अभी वो दारू नहीं है, यहाँ दारू मतलब लकड़ी है, दारू ब्रह्म। एक हो गया पाषाण, दूसरी हो गई लकड़ी। नंबर 3 पाषाण हो गया ना, पत्थर, पत्थर हो गया, लकड़ी हो गई। तीसरा मेटल मतलब धातु। नंबर 4 रेती मतलब वाळू। नंबर 5
नाम में भगवान का दर्शन कर रहे, इतने शुद्ध हो गए, साक्षात प्रभु दर्शन देने लगे नाम में, अभय गौर प्रभु को। वाह! हम कह रहे जिनको हम अपूर्ण इंद्रियों से दर्शन कर सकते हैं, ऐसे। 4 हो गए। 5वां है मिट्टी, छठा है जो डायमंड, मोती इत्यादि, मोती 7वां है, 8वां है हीरे, डायमंड वगैरह जो होता है, और 8वां है मनोमय। 8वां मनोमय मतलब मन में भगवान का दर्शन। जैसे एक व्यक्ति ने सुना कि भगवान को हम मानसिक रूप से भी मनोमय सेवा कर सकते हैं। कथा में सुन के घर गया, प्रामाणिक था, निष्पाप था, और जो प्रामाणिकता से उसने प्रारंभ किया, मन ही मन में भगवान के विग्रहों की सेवा करता, भगवान को अभिषेक, कपड़े पहनाना, भगवान को आभूषण पहनाना, भोग लगाना, और इतने अच्छे से सेवा करते गए, इतना अच्छा प्रैक्टिस हुआ कि एक दिन उसने सारी सेवा होने के बाद भगवान को भोग लगाने के लिए खीर की कटोरी लेकर आया। अभी खीर भगवान को ठंडी भोग लगती है, गर्म नहीं, और इसीलिए उसने उंगली डाल के देखा खीर गर्म है, तो उसकी उंगली जल गई, और देखा तो प्रत्यक्ष रूप से उसकी उंगली जल गई थी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। वो मनोमय सेवा करते 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 वो पूर्ण रूपेण उसमें स्थित हो गया। मैंने जब कहा मोती और डायमंड ये अलग अलग है, क्षमा कीजिए, मोती और डायमंड एक ही है। ये 7वां है चित्र, जब हम पेंट करते हैं भगवान का, वो 7वां पेंट है, और 8वां मनोमय है। तो 8 प्रकार क्लियर हो गए। शास्त्रों में 8 प्रकार का वर्णन, भागवत के 2 स्कंद में इसका वर्णन है कि भगवान कैसे प्रकट होते हैं अपने भक्तों की सेवा स्वीकारने हेतु। सबसे पहला क्या है? पाषाण मतलब पत्थर, दूसरा लकड़ी, तीसरा रेती, चौथा मिट्टी, 5वां मेटल मतलब धातु, छठा डायमंड, 7वां चित्र। अभी डायमंड के अंदर सारे आ गए, हीरे मोती जो भी है, अलग अलग रत्न, ये सारे आ गए। और 7वां है चित्र जब पेंट करते, और 8वां मनोमय। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहे देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मी एंड माई पिक्चर, मुझ में और मेरे चित्र में कोई अंतर नहीं है। हमको लगता है कि विग्रह में प्रभुपाद है, फोटो में प्रभुपाद नहीं है। भगवान विग्रह में मगर फोटो में नहीं है, ये हमारी भ्रांत धारणा। इसीलिए हमें जब हम पोस्टर कहीं भी चिपकाते, दीवार पर, घर में, कहीं भी हम चिपकाते, ध्यान देना चाहिए, वहां पर भी भगवान का निवास है। जैसे गाड़ियों पर हम लगाते तो उसके ऊपर कुछ पक्षी वगैरह विष्ठा त्याग देते हैं, घर में चिपका देते तो वहां पर सेवा नहीं हो पाती, जाले लग जाते, धूल हो जाती है, तो वो भी भगवान है, भगवान से अभिन्न है वे। श्रील प्रभुपाद जी को जब दक्षिण भारत के जब पुजारी वृंदावन आए, और फिर वृंदावन आने के बाद प्रभुपाद जी को पूछा, स्वामी जी क्या कर रहे हैं आप, कितना बड़ा अनर्थ, आप जीवित होते हुए आपकी मूर्ति आपने ऑल्टर के ऊपर प्राण प्रतिष्ठा की है। पूरे पृथ्वी के ऊपर प्रभुपाद जी जब थे तो प्रभुपाद जी की पहली मूर्ति जो स्थापन हुई कृष्ण बलराम मंदिर में गौर निताई के चरणों में। तो लोगों ने, उनको ब्राह्मणों ने पूछा, स्वामी जी जब लोग आएंगे, दर्शन करेंगे, अपने कर्म आपको बताएंगे, आपसे इच्छा व्यक्त करेंगे, अपने गाराना कहते हैं ना, अपनी अलग अलग इच्छाएं व्यक्त करेंगे, तो आप कर्मों को भोगना होगा। तो प्रभुपाद जी कहे, अगर उनको भक्ति मिलती है तो मैं कर्म भोगने के लिए तैयार हूं। ये है अचिंत्यता, एक भगवत भक्त की अचिंत्यता। अभी प्रभुपाद जी कृष्ण बलराम की आरती कर रहे, वहां पर प्रभुपाद जी के विग्रह भी है, या प्रभुपाद जी का फोटो भी है। आपने यदि देखा होगा, जब रामनवमी 1975 के दिन जब कृष्ण बलराम का मंदिर उद्घाटन हुआ, तो प्रभुपाद कृष्ण बलराम की आरती कर रहे, और जब आरती कर रहे तो प्रभुपाद जी का फोटो भी वहां पर है। तो ये है अचिंत्य, फोटो में भी है,
साक्षात भी है और सेवा भी कर रहे। तो ऐसे भगवान और भगवान के भक्तों की अचिंत्यता यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो इस श्लोक में भगवान की अनंतता मतलब संपूर्ण सृष्टि स्वयं भगवान के भीतर भी विद्यमान है, फिर भी उनसे अलग प्रतीत होती है। हम भगवान को देख रहे और भगवान की सृष्टि हमको भले ही अलग अलग लग रहा है, मगर वो ये सभी भगवान अनंत, भगवान एक ही है। वो अणु में भी है, वही भगवान ऑल्टर में भी है, वही हमारे मन में भी है, वही हमारे भोजन में भी है। हम कहते हैं ना, प्रभु का साक्षात दर्शन प्रसाद, वो कृपावश है। जैसे नाम अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, वो नाम में भी प्रकट होते हैं। उनकी अनंतता की कोई सीमा नहीं है और यह उनकी अद्वितीय माया का प्रभाव है। जब हमको लगता है कि ये अलग है, नाम अलग है, कृष्ण का विग्रह अलग है, प्रसाद अलग है, ये भगवान की माया का प्रभाव है। जैसे आज भी जो ब्रज के संत है वृंदावन में भगवान का नित्य नियम से दर्शन कर रहे, वो वही जमुना है जहां पर भगवान श्री कृष्ण क्रीड़ा किया करते थे, जलक क्रीड़ा। तो उसमें और आज की यमुना में अंतर थोड़ी ना है, वही यमुना जी है। मगर हम माया के अधीन होने के कारण, हम हमारे शरीर के प्रति आसक्त होने के कारण हमको लगता है अरे ये पानी में पी लूंगा तो शरीर में कुछ हो जाएगा, मैं नहाने जाऊंगा तो शरीर को खुजली हो जाएगी, और इसीलिए हम शरीर के प्रति आसक्त है, इसीलिए हम उसकी महानता को स्वीकार नहीं करते। जैसे रूप गोस्वामी उपदेशामृत में वर्णन कर रहे, जो भक्त आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ा हुआ है वो कभी ये नहीं सोचता कि गंगा जी में पानी थोड़ा गंदा हो गया है या बारिश के कारण उसमें मिट्टी हो गई है और मैं उसके अंदर जाऊंगा तो मेरे शरीर को कष्ट होगा। नहीं, जो बुद्धिमान आध्यात्मिक जीवन में जिसने प्रगति की है, ये गंगा के प्रति कभी भी अपराध न करते हुए तुरंत उसमें जाके स्नान करता है। उसी प्रकार जो आध्यात्मिक जीवन में जिसने प्रगति की है, भक्तों का व्यंग, भक्तों की जाति, भक्तों के कर्मों के अनुसार उनको विभाजित नहीं करता। यह उदाहरण देने के लिए रूप गोस्वामी समझा रहे। यदि हम कहें अरे भक्त ये टेढ़ा है, ये काला है, ये बुटका है, इसका नाक अंदर गया है, चाइनीज है, मगर जो बुद्धिमान है वो कभी ऐसे भक्तों के प्रति अपराध नहीं करता। जैसे महाराष्ट्र के एक संत हुए, चोखा मेळा, उस डोंगा परी रस नोहे डोंगा, काय भुललासी वर लिया रंगा। चोखा डोंगा परी भाव नोहे डोंगा, काय भुललासी वर लिया रंगा। मतलब गन्ना, शुगर केन टेढ़ा होता है, मगर उसका जूस कभी टेढ़ा होता है क्या? स्वाद कभी टेढ़ा होता है? नहीं। गन्ना सीधा हो टेढ़ा हो, जूस तो मीठा ही होता है। उसी प्रकार चोखा मेळा, इसका शरीर टेढ़ा हो सकता है या उसका व्यंग हो सकता है, मगर उसकी भावना टेढ़ी नहीं है। भगवान भावना आपके प्रति अच्छी है। हम दिखने में सुंदर हो सकते हैं, मगर भावना अच्छी नहीं तो क्या फायदा। हम शरीर को कितना भी सजाए, मगर हमारी सेवा भाव अच्छा नहीं है तो क्या फायदा। वो जलने वाला ही एक ना एक दिन, कुछ काम का नहीं है। जब व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर की वैल्यू 120 रुपीज ओनली, 120 रुपए रह जाती है। तो कोई कह सकता है कि चलो 120 है और एक 500 रुपए ले लो, दे दो, क्या फायदा उस लेकर। कल मैं सुन रहा था 3 घंटे के पहले अंतिम संस्कार होना चाहिए। कितना? 3 घंटे। शरीर मृत होने के बाद 3 घंटे के अंदर, मतलब 180 मिनट के अंदर उसको जला देना चाहिए। क्यों? क्योंकि नहीं जला दिया जाता तो उस 3 घंटे के बाद उस मृत शरीर में अलग अलग जीव जन्म लेने लगते हैं। कीड़े या अलग अलग विषाणु जन्म लेने लगते हैं। और यदि हम लंबा समय रखकर उस प्रेत को जलाते हैं तो फिर असंख्य जीवाणु या विषाणु को हम
उनकी हत्या कर रहे, तो वो महापाप हमें लगेगा। इसीलिए 3 घंटे के अंदर, और यदि कुछ आपातकालीन समय है या कुछ महत्वपूर्ण काल है या नहीं जलाते, नहीं अंतिम संस्कार कर रहे, तो फिर उसकी विधि है। औषधि, अलग अलग आयुर्वेद की औषधियों को एकत्रित करके उस शरीर के ऊपर लेपन होता है, जिससे उस शरीर में अलग अलग जीवाणु विषाणु जन्म न ले। जैसे रामायण के समय में दशरथ महाराज का देह त्याग हुआ, राम और लक्ष्मण वनवास में थे, भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के घर में थे, तो कोई तो चाहिए। तो उस समय सारे ऋषि मुनियों ने अलग अलग जड़ी बूटी से उनके शरीर को लेपन किया था। तो नियम है ये, देखिए। इसीलिए इस शरीर को हम कितना भी कुछ क्यों ना करें, भगवान की अचिंत्यता को कभी हम समझ नहीं पाएंगे। हमें लगता है हमने थोड़ी माला पहन ली, गंध लगा लिया, तो हम अभी महाभागवती बन गए, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। कृष्ण प्रेम होगा प्राप्ति, मगर उसके लिए भगवान की अचिंत्यता अनंतता को स्वीकार करना, 100% स्वीकार करना है। और वो स्वीकार करना मतलब सिर्फ स्वीकार करना नहीं, चलो मैंने मान लिया, मैंने विश्वास किया, नहीं। स्वीकार किया तो उसको विज्ञान में रूपांतरित, मतलब उनकी सेवा। जैसे ब्रह्मा जी भी आकर स्तुति कर रहे, भगवान मुझे क्षमा कीजिए, एक एक्ट है। अभी ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठकर उन्होंने सिर्फ स्वीकार नहीं किया, चलो मेरी गलती हो गई तो अभी मैंने स्वीकार किया, भाई तुम कृष्ण हो, नहीं। वो तो ज्ञान हुआ। अभी विज्ञान में वो आए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करके भगवान को स्तुति कर रहे और कह रहे, भगवान अभी मुझे क्षमा करो, मुझे पुनः सेवा में लगाओ। ये है साक्षात्कार। द्वैत और अद्वैत का रहस्य, सृष्टि भगवान से भिन्न नहीं है, फिर भी उन्हें ढक देती है। यह द्वैत और अद्वैत की स्थिति माया द्वारा उत्पन्न होती है। जैसे मायावादी लोग हैं, वो कहते हैं कहाँ भगवान, आप तो कहते मूर्ति पूजा वगैरह कुछ नहीं है, भगवान निराकार है, ब्रह्म ज्योति है, भगवान का दिव्य प्रकाश, उसकी आराधना करो। अभी बल्ब है इसीलिए प्रकाश है ना, बिना बल्ब के प्रकाश होता है क्या? सूर्य देव है इसीलिए प्रकाश है सूर्य का, तो दिव्य ज्योति है, मगर कोई व्यक्ति तो होना चाहिए ना वहां पर लाइट देने के लिए। तो ये ब्रह्म ज्योति भगवान के दिव्य विग्रह का तेज निकलता है, एफलजेंस। जैसे भगवान के पीछे पहले के जब इस्कॉन का प्रारंभ हुआ, अभी अभी नई फैशन आई पगड़ी की वगैरह, मगर पहले जब भगवान का श्रृंगार होता तो कंपलसरी एफलजेंस लगाते। एफलजेंस मतलब वो दिव्य ज्योति, जो एफलजेंस भगवान के होता है ना ऐसे राउंड, भगवान के मुकुट के, उसको कहा जाता है एफलजेंस, ब्रह्मा भगवान का प्रकाश। एफलजेंस मतलब ब्रह्म ज्योति। मगर हम यदि ब्रह्म ज्योति को सत्य माने और विग्रह माया भी समझे, तो फिर हम माया में हैं। माया में होना मतलब जो सत्य नहीं है उसको स्वीकारना, और जो असत्य है उसको सत्य मानना। ये शरीर नश्वर है, उसको हमको लगता है नहीं नहीं, ये मैं कभी नहीं मरने वाला हूं, ये माया है। भले कोई भी मरे, हमारी नानी मरे, दादी मरे, अज्जी पणजी पणजोबा खापर पणजोबा जो भी है सब मरे, मैं नहीं मरने वाला हूं, ये माया है। माया जवनिका छन्नम। और ब्रह्मा जी जिज्ञासा और नम्रता के साथ यहाँ पर आश्चर्यचकित होकर पूछ रहे, जब सब कुछ आपके भीतर में स्थित है तो फिर भिन्न दिखने वाली सृष्टि माया के बिना कैसे संभव है? भगवान ये कैसे संभव हो सकता है कि अंदर भी है और बाहर भी है? तो यहाँ पर ब्रह्मा जी समझाने के प्रयास कर रहे कि संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के भीतर स्थित है, परंतु फिर भी अलग प्रतीत हो रहा है। देखिए भगवान के अंदर है, फिर भी हमें लगता ही है, हमको लग रहा है कि नहीं? जैसे इतना बड़ा क्यों, प्रसाद में भी हमें लगता है प्रसाद, गुलाब जामुन प्रसाद है, करेला उसको दो, उसको आवश्यक है। जैसे आज हम देख रहे थे करेला इतना ढेर भर के रखा था, बोले क्यों खाते नहीं? इसीलिए रखा है। मतलब खाते नहीं तो बांट दो किसी को।
इतना दान दे रहा है। देखिए प्रसाद में भी देखिए वही है, शुद्ध भक्ति। गुलाब जामुन मुझे, करेला उधर। तो ये माया का खेल है। प्रसाद तो प्रसाद ही है, प्रभु के साक्षात दर्शन। माया की शक्ति इतनी प्रबल है कि वो सत्य को ढक देती है और भिन्नता का अनुभव कराती है। माया के अधीन होने के कारण यदि हमने लाल चश्मा पहना है तो हमें क्या दिखेगा? लाल ही दिखेगा। हम सोचेंगे अरे सब कुछ लाल, आज सूर्य का प्रकाश भी लाल हो गया, पत्ते भी लाल दिख रहे हैं। जैसे किसी ने काला चश्मा लगा दिया तो सब कुछ काला दिखेगा। तो माया के चश्मे के कारण हम भगवान को भी एक मायावी और सर्वसाधारण बालक समझ रहे हैं। ब्रह्मा नहीं समझ पा रहे थे कि आप में स्थित होते हुए भी आपसे भिन्न क्यों और कैसे प्रतीत हो रहा है। माया के बिना यह ड्यूअल परसेप्शन मतलब द्वैत भास, ड्यूअल परसेप्शन मतलब अलग अलग भास हो रहा है। ये क्यों? माया के द्वारा। हमारी इंद्रिया और बुद्धि भगवान की पूर्णता को नहीं समझ सकती। जब भगवान की सृष्टि को उनसे अलग मानते हैं तो हम माया के प्रभाव में होते हैं। जैसे हम कहते हैं इष्ट गोष्ठी में वगैरह कि भगवान की शक्ति है इलेक्ट्रिसिटी, पानी। जितना हम चिंतन करते हुए हम सोच रहे अरे उजाला होने के बाद लाइट की क्या आवश्यकता है, पानी जितना हम उपयोगिता आवश्यक है उतना उपयोग करना, ये भी कृष्ण भावना है। सिर्फ कृष्ण भावना मतलब भगवान के सामने हाथ जोड़कर रोना या आरती करना, ये तो है ही सेवा। कृष्ण भावना में रहना मतलब भगवान से संबंधित जो भी है उसको अच्छे से उपयोगिता में लाना। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। अरे वो मेरा क्या जा रहा है, वो तो बिल आ रहा है, हमारे मंदिर का आ रहा है, ये भावना मतलब हम माया के अधीन हैं। अरे थाली पड़ी है, मेरा क्या, वो तो कमांडर देख लेगा। वो भगवान की ही संपत्ति है, चाहे वो थाली हो, चाहे चम्मच हो, या बूंद बूंद गिरने वाला पानी क्यों न हो। वो भगवान की ही संपत्ति या भगवान की शक्ति है। इलेक्ट्रिसिटी, पानी, जो भी हम देख रहे भगवान की सेवा में, तो ये भगवान की शक्ति है। और इसको अच्छे से संभल कर उसका उपयोग करना मतलब ही कृष्ण भावना या कृष्ण भक्ति है। अरे हम भक्ति कर रहे, वो कचरा रहने दो। अरे हम भक्ति में हैं, वो सड़ रहा है, सड़ने दो। जैसे कभी कभी प्रसाद हम लगा के तो या भर के रखते, मगर माया के अधीन भूल जाते, वो सड़ जाता है। फिर लाके किसी को उद्धार करते हम, किसका? चींटियों का, कुत्तों का, बिल्लियों का। हमारे उद्धार का प्रश्न है सबसे पहले। और इसीलिए महाप्रभु कहे जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। सबसे पहले हम, कभी कभी लगता है हम जप कर रहे और हम चलते चलते पैर के नीचे चींटी आ गई, गंडीशी में चींटियां आ गई, और वो चींटियां आते ही हमने उनके ऊपर पैर रखा और हम सोच रहे मेरे चरणों की धूल लेकर ये वैकुंठ चले जाएगी। गलती से वैकुंठ जाएगी भक्तों के चरणों से, मगर उसकी हत्या करने से हम तो नरक में जाएंगे। अगर उसने सोचा अरे कितनी मैं सौभाग्यशाली हूं, ये तो भक्त है, कार्तिक में हर रोज मुझे सेवा का भगवान की सेवा किया और कार्तिक में इसने मेरा उद्धार कर दिया, वो तो चली जाएगी, मगर हम कहां जाएंगे। दृष्टिकोण बदलने से वास्तविकता का बोध होता है। भगवान सर्वत्र है, यही जानना महत्वपूर्ण ज्ञान यहां पर ब्रह्मा जी दे रहे। और केवल भक्ति और श्रद्धा से ही इस रहस्य को समझा जा सकता है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते। अहम सर्वस्य प्रभवो, सारे संसार में मैं हूं और मुझ में सारा संसार समाया हुआ है। साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम। मैं साधुओं के हृदय में हूं और साधु मेरे हृदय में है। तो हम सोच सकते हैं इतना बड़ा साधु इतने से हृदय में कैसे चला गया। तो साधु मतलब वो शरीर उनके अंदर नहीं है, उनका प्रेम उस भगवान के हृदय में है।
तो अनंत कोटि जो साधु है, अनंत कोटि वैष्णव वृंद भगवान के छोटे से हृदय में समाये हुए हैं, तो फिर ये अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके पेट में क्यों नहीं समा सकते? अगर करोड़ों साधु उनके छोटे से हृदय में हैं, तो फिर अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके पेट में अड़चन होने वाली है। ए भाई तू थोड़ा सरक जा, मैं एडजस्ट होता हूं। नहीं, भगवान के लिए सब कुछ, भगवान सभी के आधार है। और इसीलिए ब्रह्मा जी हमें कंक्लूड कर रहे या समझा रहे, ब्रह्मा जी अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि श्री कृष्ण में ही स्थित है, तो यह भिन्नता का बोध क्यों हो रहा है? इस श्लोक में वे स्वीकार कर रहे कि बिना माया के द्वैत संभव नहीं है। यह अनुभव भगवान की योग माया की महिमा को प्रकट कराता है। भगवान की माया के अधीन होने के कारण ब्रह्मा जी विमोहित हो चुके हैं, और अभी उनको ज्ञात हुआ भगवान मैंने अहंकार, मेरा ज्ञान, मेरा पांडित्य से आपको समझने का प्रयास किया, मगर अभी नहीं। अभी सिर्फ नम्रता से मैं शरणागत आकर मैं आपसे समर्पित हो चुका हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौदे हरि।